और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जो मुख्य प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न आपको शेयर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग है, जिसमें आप पैसा बहुत समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन आपका भविष्य इसमें कैसा रहने वाला है। सबसे पहली बात कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है हथेली में, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब माइंड लाइन इतनी ज़्यादा लंबी होती है, स्ट्रांग होती है या हथेली के आर पार तक चले जाती है, तो ये व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, ज्ञान, सीखने समझने की योग्यता और पूर्वानुमान, आभास और विपरीत परिस्थिति से लड़ने की योग्यता बहुत ज़्यादा अच्छी देता है। आपका जितना मस्तिष्क मजबूत है उतना ना ही आपका भाग्य मजबूत है, ना ही आपका हृदय मजबूत है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप राजा बनेंगे तो अपने मस्तिष्क के बिहाफ पे बनेंगे। जितना गहरा, जितना दूरदर्शिता, जितना अच्छे तरीके से आप सोच समझ के निर्णय लेंगे, प्लानिंग के साथ में कोई काम करेंगे, जितने अच्छे तौर तरीके से आप अपने लाइफ में अपने लर्निंग या स्किल्स को डेवलप करेंगे, उतना ज़्यादा आपका फाइनेंस और लक दोनों इन्हेंस हो जाने वाला रहेगा। इस तरह की माइंड लाइन वाले जातक ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी डिग्री हाथ में लेकर के बैठे, लेकिन आप जैसे जातक बहुत बड़े स्तर की स्टडीज़ कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि माइंड का जो ग्रेस्पिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसका यूटिलाइजेशन अगर हम ट्रेडिंग में देखें तो ट्रेडिंग में बहुत माइन्यूट लेवल के लूप होल होते हैं, जिस पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और बहुत गहरा इसमें गहन अध्ययन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर को लेकर के करना ही पड़ता है। तो आप जितना ज़्यादा इस विषय को लेकर के ऑब्जर्वेशन अपना बढ़ाएंगे, एनालिसिस बढ़ाएंगे, भले ही आपको छोटे मोटे या बड़े लॉस भी हो रहे हो तो होने दीजिए, लेकिन आप जैसे माइंड लाइन वाले जातक ही शेयर मार्केट में राजा बनते हैं। क्योंकि जितने भी शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड लोगों को अभी तक देखा गया है, उनके हथेली में मरकरी लाइन होती है, मरकरी लक लाइन भी होती है, मरकरी फिंगर की स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, लेकिन वो लोग उन लोगों से कम पैसा कमाते हैं जिनकी माइंड लाइन लंबी होती है। तो माइंड लाइन जिनकी लंबी है, ये लोग एक ही जगह पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा निर्णय लेंगे, ऐसा पैसा डालेंगे या ऐसे समय पर निकालेंगे कि नुकसान ही ना हो। तो ये सब आपकी पार्ट ऑफ लर्निंग है, जो भी कुछ आपके साथ चल रहा है। इस क्षेत्र को आपको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो आपकी मरकरी लक लाइन, जैसे बिजनेस लक लाइन, ट्रेडिंग लक लाइन कहते हैं, वो भी डेवलप हो रही है, और कुछ समय में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी ये बना देगी, जिसके पास बहुत अंधा पैसा या पैसा हमेशा रहना और बढ़ते रहना, ये देखने को मिलेगा। और मरकरी माउंट के ऊपर भी स्पेसिफिक मरकरी लाइन्स आ रही है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस और उन इन्फॉर्मेशन के बिहाव पे एक्यूरेट डिसीजंस लेने में आपको मदद करेगा। आपका मरकरी माउंट डेवलप ही इतना ज़्यादा है कि आपको शेयर ट्रेडिंग से दूर रख ही नहीं सकता। ये एक तरीके से एडिक्शन आपका है, क्योंकि जब मरकरी डेवलप होता है तो आप जैसे ज़्यादा तक बहुत लंबा गहरा बोल पाते हैं, बहुत गहरी पढ़ाई लिखाई भी कर पाते हैं। शेयर मार्केट इंटरनेट से रिलेटेड वर्क करते हुए भी देखने को मिलते हैं। बिजनेस या बिजनेस के रिगार्डिंग इंटरेस्ट ये डेफिनेटली देता ही है। तो ये माउंट ही जब इतना डेवलप है और उस पर इतने स्पेसिफिक लाइन से साइंस आ रहे हैं, तो इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपका समय अनुकूल नहीं है इस विषय को लेकर। अभी आपकी जो मरकरी लाइन लक लाइन को क्रॉस हो रही है, इस समय को हम जज करेंगे तो ये समय अप्रोक्सीमेटली 33 का निकलेगा। और अगर हम माइंड लाइन के ऊपर भी देखें तो माइंड लाइन से भी जो आपकी बायफोर की लाइन यानी सन लाइन के रूप में निकल रही है, जो सक्सेस को इंडिकेट करती है, ये भी अराउंड 34 के एज में निकल रहा है। तो 33 और 4 के एज से आपका भाग्योदय जीवन में है, और इसका कन्फर्मेशन तो आपका लाइफ लाइन भी कर रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन से सेल्फ मेड लक लाइन सबसे पहले आप देखेंगे तो ये भी अराउंड आपके 34 में ही निकला हुआ है। तो 34 के एज में ऐसा रहेगा कि आपने जितने भी पास्ट एक्टिविटीज़ की है उन सब का लाभ, उस 34 के एज में भी जो इनिशिएशन लेंगे उसका लाभ, जो डिसीजन लेंगे, जहाँ एफर्ट डालेंगे वहाँ से भी लाभ आपको मिलता चला जाएगा। इसीलिए आपका लाइफ लाइन यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ एनर्जीज, आपकी लक लाइन यानी फाइनेंस, और आपका माइंड लाइन यानी मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन, ये सभी कुछ पॉजिटिवली और एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए आपका भाग्योदय करेक्ट 34 के एज में है, और ये सडन गेन्स भी आपके लाइफ में रहेगा। तो ये मरकरी का माउंट अच्छा है। फिंगर की लेंथ थोड़ी सी यहाँ पर वीक है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुँच रहा है। तो कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे किए गए काम से आपको नुकसान मिलेगा, और मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन जैसे इश्यूज़ रहेंगे। जैसे कि बार्गेनिंग नहीं कर पाना, जिसने जितना बोल दे उतने ही पैसे उसको देना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरकरी की फिंगर जब शॉर्ट होती है तो मन के अंदर ही यानी बात को दबा लेते हैं। बचपन से स्टेज फियर देखने को मिलता है,
और स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से शुरुआत में बातचीत करते समय हिचकिचाहट और घबराहट जैसे प्रॉब्लम आता है। इस चीज़ को ठीक रखने के लिए आपको अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। और मिसमैनेजमेंट का इशू ऐसा रहता है कि मनी मैनेजमेंट नहीं हो पाता, चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए। और अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लिया तो हर काम में देरी अड़चन बाधा आती है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज वैसे काम नहीं करा पाता है। तो आप एक समय पर एक ही काम करिए, अपने काम को कैटेगराइज या प्रायोरिटी बेस्ड थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए और ऑर्गेनाइज यानी स्टेप बाय स्टेप आप काम करिए। आपको लेट सक्सेस भले ही मिले लेकिन परमानेंट सक्सेस लाइफ में मिलेगा। और मरकरी का जो रेमेडी है यानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना डेली शुरू करिए। ये आपके लाइफ में जितने भी आप डिसीजंस लेंगे, जो भी प्रिडिक्शन लगाएंगे, जो भी इनिशिएशन लेंगे, उन सब से लाभ देगा, मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस देगा। वो सभी कारण जीवन में आने लगेंगे जिससे खुशियाँ आने लगे और वेल्थ, अर्निंग और सक्सेस ये सभी कुछ आपके लाइफ में बढ़ सकेगा। तो कोई भी मेजर प्रॉब्लम ट्रेडिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड करियर के रिगार्डिंग है ही नहीं। बस समय थोड़ा अनुकूल नहीं है आपका, इसलिए अप डाउन्स देखने को मिलेगा, लेकिन ये समय भी आपके लाइफ में लर्निंग के हिसाब से रहेगा। उसमें भी आपको लर्न करना है, आगे बढ़ना है, फिर इनिशिएशन लेना है और उतना ही ले जितना खोने का जज्बा अपने अंदर रख सकें। 34 के एज तक कोई लाभ मेजरली नहीं मिल पाएगा, 34 के बाद कंटिन्यूस लाभ ही लाभ आपको इस विषय पे मिलेगा। तो आप लर्निंग के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करिए। और अगर आपको कहीं से पैसा निकालने का भी मन है तो आप वो भी कर लीजिए, लेकिन ये समय सिर्फ लर्निंग के हिसाब से लेकर के चलिए, ये जो आने वाले 2 से 3 साल हैं। इसके बाद एक अजीब सी बेचैनी आपको रहती है और एक घबराहट आपको पिछले 1.5 साल से रहती है। देखिए क्या होता है कि जब भी माइंड लाइन खासकर थोड़ा बहुत भी बिखरता है, जैसे यहाँ पर आप बिखराव कैसे देखेंगे, ये आप बिल्कुल इधर पे देखेंगे तो एक छोटा सा आइलैंड का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ दिखेगा और इसके जस्ट आप पहले में देखेंगे तो हल्की सी एक राहु की रेखा और एक और राहु की रेखा यहाँ पर मौजूद है। तो जब इस तरह के आइलैंड के साइन बनते हैं तो चीज़ों को खोने का डर सताता है, किसी तरह से एक तरीके से कहीं करियर में डिस्टर्बेंस ना हो जाए, कहीं अर्निंग सोर्स डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि ये सैटर्न के नीचे होने के कारण सैटर्न का जो दबाव है वो व्यक्ति के मन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, पहले दिमाग पे, फिर मन पे, फिर हेल्थ पे आता है। लेकिन यहाँ पर ये सैटर्न माउंट के नीचे होने के कारण सबसे मेजर प्रॉब्लम आपको इनसिक्योरिटी का देगा, वो भी खासकर मनी, वेल्थ या अर्निंग के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग। ये समय आपके जीवन में हम देखेंगे तो 30 के आसपास का है। अब इसके बाद में क्या हो रहा है कि आपका एक बहुत छोटे से स्तर की प्रोग्रेस लाइन एक मरकरी और सन की तरफ जा रही है और एक जुपिटर की तरफ जा रही है, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि 33 के आसपास में आपके लाइफ में ऐसे इवेंट होंगे जिसमें आपका करियर वाइज प्रमोशन, अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा, कोई ना कोई पद या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी। और उसी समय एकदम उसी पीरियड में दूसरे हाथ पर आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ, आपकी क्रिएटिविटी, आर्ट यानी जिसमें आपका पैशन हॉबी है यानी ट्रेडिंग, इसमें देखने को मिलेगा। और इसके जस्ट बाद में एक जो प्रोग्रेस लाइन परमानेंट निकल गया है, ये आपके लाइफ में आपके वैल्यूज़ को, नेम फेम को, वेल्थ को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये सन लाइन में तब्दील हो रहा है जिसका काम है व्यक्ति को राजा बनाना। तो यहाँ पर इस इवेंट के बाद में आपके माइंड लाइन में कोई स्ट्रेस, वरीज या आइलैंड का फॉर्मेशन है ही नहीं, जो एकदम हैप्पीली आपकी लाइफ को और स्ट्रेसफ्री लाइफ को इंडिकेट कर रहा है 35 के बाद में। तो इसलिए थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, खाली पैर चलना, गरीबों की, दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करना, निस्वार्थ या निष्काम कर्म पे ही ज़्यादा ध्यान देना, ये एकमात्र रेमेडी है। और इस कंडीशन में जैसे हम शनि देव को जल चढ़ाते हैं, क्षमा करें, शनि देव को जैसे तेल चढ़ाते हैं तो उससे हमारी बलाएं जो है टलती है, वैसे ही आपको स्नान करने के पहले तेल लगाना चाहिए अपने शरीर पे। तो ये चीज़ आपको स्ट्रेस फ्री करेगी, रिलैक्सेशन देगी, जितने टॉक्सिन्स है अंदर के वो सब निकालेगी। तो ये आपका जो इशू है बेचैनी का, घबराहट का, ये सब कुछ आपका मात्र 4 हफ्ते, 4 शनिवार को ये करना है आपको, या लगातार आप कर लीजिए, यानी 1 महीने के अंदर इसके पॉजिटिव इवेंट्स आपके लाइफ में हो जाएंगे। इसके बाद में प्रश्न तीसरा ये है कि बहुत सारे लोगों की आपने मदद की है, लेकिन जान भी हथेली पे डाल दी, पूरी जान से मदद की है, लेकिन उसके बाद भी लोग आपके खिलाफ क्यों खड़े होते हैं? जब भी सूर्य के ऊपर में हल्का फुल्का क्रॉस का साइन होता है, जैसे अभी तो आपका क्रॉस का साइन मिटना शुरू हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में अब सक्सेस आने वाला है, बहुत बड़ा वाला। इसीलिए जब लाइफ में अच्छे इवेंट्स होना शुरू होते हैं, अच्छी जीवन शैली होने लगती है, जो लोग गए हैं वो उल्टे पांव वापस आने लगते हैं, तो सूर्य पे क्रॉस हटता है
और कोई भी प्रोग्रेसिव या लक लाइन डेवलप होना शुरू होता है। तो यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि जितने लोग गए हैं वो उल्टे पाँव वापस भी आएंगे। और लेफ्ट पाम में भी क्रॉस का साइन है, तो चाहे कितना भी कुछ किसी के लिए किया जाए, क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता है। तो जब सन पे क्रॉस का साइन हो तो कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग सावधान रहना चाहिए। अपने डिज़ायर एम गोल नहीं बताना चाहिए, प्लानिंग्स बता के कभी काम नहीं करना चाहिए, यानी ओवरऑल सीक्रेटिव ज़्यादा रहना चाहिए। अपने रिलेशंस जितने भी हों, पर्सनल हो सोशल हो, इनको मर्ज नहीं करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन अननेसेसरीली नहीं रखनी चाहिए और अपने नाम से काम करने से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने से आप सन का भी एक रेमेडी ही कर रहे हैं, जिसमें आप एकदम आइसोलेशन में जा रहे हैं, एकदम अलग थलग हो रहे हैं, लोगों को आपके बारे में पता नहीं है, तो कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे कोई भी किसी तरह से आपका। और एक ऊर्जा यानी जो एक आग है, सूर्य अग्नि के कारक है, तो अग्नि जब अंदर में बरकरार रहती है तो बड़े से बड़ा मकाम बड़ी सरलता से हासिल कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप करिए। दूसरा, सूर्य को अर्घ देते समय स्त्रोत है सूर्य का, जिसमें 12 नाम का स्त्रोत है, वो आपको करना रहेगा। वो आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। वो करने से आपके ये सन का जो डिस्टर्बेंस है ये ख़त्म होगा। तो करियर में भी ग्रोथ, नेम फेम रिस्पेक्ट में भी ग्रोथ, सोशल सर्कल और आपका बढ़ने लगेगा, प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी बढ़ने लगेगी, नई अपॉर्चुनिटी आएगी। थोड़ा सा ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, मैनेजमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन आपको किसी भी तौर तरीके से कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके इसी सूर्य और शनि के क्षेत्र पर डमरू का चिन्ह डेवलप होना शुरू हो रहा है। और ये उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो बहुत ज़्यादा धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, या मंदिर बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, या अपने पितृ पूर्वजों का कोई भी मनचाहा इच्छा वर्धक कार्य करते हैं, या अपने पिता का परदादा का। तो यहाँ पर डमरू का चिन्ह आ रहा है। आप पोकट साइंस में रुचि रखेंगे, आपके अंदर सबके लिए प्रेम करुणा रहेगी, आप सभी को एक समान नज़र से देखेंगे, क्योंकि शनि और सूर्य के मिलाप के कारण यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ईगो देता ही नहीं है लाइफ में। तो इस कंडीशन में आप बहुत लोगों की सिर्फ अपने व्यक्तित्व से मदद कर जाएंगे, और आगे चल के लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको पूजेंगे मानेंगे। और इसीलिए आप कोई ना कोई निर्माण कार्य, क्योंकि शनि निर्माण है और सूर्य यहाँ पर धर्म में प्रगति है, इसीलिए आप आध्यात्मिक तौर पे कोई बड़ा निर्माण कार्य भविष्य में करेंगे। तो आपका ये जो ऑकल्ट है, या जो स्पिरिचुअलिटी है, या जो ये समर्पण का भाव है, ये आपके परिवार को पूरा का पूरा लाभ दे रहा है। उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पाम में इतना पॉजिटिव साइन है। आप जिनसे जुड़ेंगे अपना पुण्य उसको आधा बांट देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, लेकिन बहुत पॉजिटिव माना गया है। और इस कॉम्बिनेशन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं हो पाती लाइफ में, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति का सहयोग या पुण्य के कारण वो सहयोग आपको जीवन में मिलेगा। और इस चिन्ह में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप बहुत न्यायप्रिय रहेंगे इंसान, किसी के साथ छल कपट दुख पीड़ा पर एक तरीके से दे नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, इसलिए परमात्मा भी आपके साथ कुछ बुरा होने नहीं देंगे। बहुत अच्छे अच्छे लोगों का जीवन में जुड़ना और सबके द्वारा मदद मिलने के कारण तरक्की हो जाना, ये सब कुछ आपके जीवन में लिखा हुआ है। ये चिन्ह और मजबूत हो जाएगा कुछ समय में। और ओवरऑल आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत पॉजिटिव लाइन्स आ रही हैं। तो बहुत अच्छा फाइनेंस आपका 33 और 35 के मिड से डेवलप होना और 35 से कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करते हुए दिखाई देते हैं। पेशेंस की ये कमी देता है और माइंड लाइन है लॉन्ग। तो जितना ज़्यादा धैर्य बुद्धिमत्ता का उपयोग करके कार्य करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उतना ज़्यादा सक्सेस ग्रोथ परमानेंट लग आपके लाइफ में आता चला जाएगा। इसलिए इस माइंड वाले बात को तो भूलिएगा ही नहीं कभी। इमोशन का तात्पर्य कि अगर आप भावनात्मक निर्णय लेंगे तो वहाँ धोखा परेशानी हो सकता है। लक का तात्पर्य कि दूसरे के भरोसे बैठ गए तो वहाँ भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अपने बुद्धि विवेक के बलबूते पर काम करने गए कोई नुकसान, यानी नुकसान से भी आप भरपाई कर लेंगे, लाभ उठा लेंगे। इतना ज़्यादा मजबूत है आपका मस्तिष्क, या इतना लाभकारी है। जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होता है लेकिन पीछे अगर मुड़ा हो या बाकी फिंगर से अटैच हो, जो दूसरे पाम पिक में दिख रहा है, तो ये फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा डिवोशन डेडिकेशन देता है। किसी तरह का सेक्रीफाइस अपने परिवार के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। और जुपिटर की आड़ी रेखा भी आपको धर्मात्मा बनाएगी, और स्क्वायर जैसा साइन आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन दिलाएगा आपके धर्म कर्म के कारण। तो इसीलिए फैमिली के रिगार्डिंग आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उनमें सब तरह का लाभ आपके द्वारा मिलेगा।
और आप उनके सारी इच्छा पूर्ण कर पाने में सक्षम इंसान बन सकेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण रिस्क टेकिंग नेचर देगा, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी रहने वाली है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करते हुए देखने को मिलेंगे। और सूर्य का स्ट्रेंथ अच्छा है, जिसके कारण आप अपने दम खम बलबूते पर नाम सम्मान सफलता हासिल करेंगे। फर्स्ट फिंगर का भी थोड़ा झुकाव सैटर्न पे है और थोड़ी शॉर्ट है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर और आध्यात्मिकता में उन्नति देता है। और फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक हो रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में लाता है, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में आता है। और देखिए आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन मतभेद थोड़ा देती है। ये सब के सब आपके खासकर सेकंड पोर्शन में है सभी फिंगर पे। इसका तात्पर्य यह होता है कि आपने जहाँ भी एक्सपेक्टेशन रखना शुरू किया, लोअर जो फैलेंज होता है या आपके द्वारा किया गया कर्म है, सेकंड फैलेंज यानी दूसरों से मिला हुआ कर्म है, और जो थर्ड यहाँ पर फैलेंज है अपर पोजीशन में, ये आउटपुट है, रिजल्ट है। तो जब सेकंड फैलेंज पर आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो आप जब एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए आपको एक्सपेक्टेशन लगाए बिना काम करना है, क्योंकि परमात्मा एट द एंड आपको ये बता रहे हैं कि आपको आश्रित होने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आपका भाग्य आपके खुद के हाथों में है, और आपको आश्रित होना है तो ईश्वर पे हो सकते हैं, उस अदृश्य शक्ति पे। अदरवाइज आप जैसे जातक सिर्फ देने के लिए बने होते, मिलता नहीं है कहीं से। सीधी खड़ी रेखा मित्रता पूर्वक स्वभाव देगी, तो आड़ी रेखाएं इन्हीं थोड़े बहुत अप डाउन्स के कारण रिश्तों में अनबन मतभेद देगी। लेकिन एट द एंड आपके सारे रिलेशन मेंटेन अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आप रिश्तों को संभालने में, बचाए रखने में, बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए बिगड़े से बिगड़ा रिश्ता भी बनाने की युवती आपके सूर्य पे भी अब दिख रही है, क्योंकि ये आपका प्रीवियस पाम पिक है कुछ महीने पहले का, जिसमें क्रॉस का साइन आपको साफ दिखेगा। अभी के पाम पिक में ये धुंधला दिख रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन साफ साफ दर्शा रहा है कि बहुत पॉजिटिव आपके लाइफ में इवेंट्स होने जा रहे हैं। तो अब इतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन क्रॉस के साइन में तो करियर में चेंज करने का भी मन करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अंडररेटेड काम कर रहे हैं। जितना मेहनत हो रहा है उतना क्रेडिट, सक्सेस या पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये साइन अब ख़त्म हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको पावर पोजीशन बढ़ेगा, जो यहाँ पर इस सनलाइन ने हमें डिनोट किया है। इसके बाद में फैलेंजस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये अच्छा करेगा। थंब का साइज आपका नॉर्मल है और इधर पर यव का साइन डेवलप हो रहा है, तो इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस तो ये बहुत डेवलप करेगा आपका। कई मर्तबा चीज़ों को देखेंगे, परिस्थितियों को देखेंगे तो लगेगा कहीं देखा हुआ है, वो आपने सपने में देखा हुआ है। कई मर्तबा चीज़ें सोच रहे हैं और हूबहू वैसा हो गया, कोई मुंह से बात निकल गई, एकदम बैठ गई। ये सब कुछ परमानेंटली आ सकता है आपके पास, अगर आप दान धर्म, पूजा पाठ, मेडिटेशन या थोड़ा सा आइसोलेशन में जाके खुद पे ध्यान दें। तो ये सब जो प्रेडिक्शन लेवल आपका जब बढ़ेगा, तो ये सब आपको मदद करेगा ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में। ग्रह नक्षत्र चेंज होने के कारण जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हर विषयों पे पड़ता है, वो पहले से आपको समझ में आने लगेगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा रहेगा आज से 5 साल 10 साल को लेकर के, कि आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। तो ये इसे बुद्धा साइज इसीलिए नहीं कहते कि ये फायदा दे रहा है, इसे बुद्धा साइज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके चैतन्य अवस्था को बढ़ा रहा है। इस कंडीशन में स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म दोनों तरह की ग्रोथ लाइफ में हो जाती है अंततः। पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन सब देखने को मिलता है। प्लानिंग्स अच्छी कर पाते हैं। एग्जीक्यूट करने में थोड़ा समय जल्दी ले लेते हैं, नहीं तो नहीं ले पाते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा पेशेंस के साथ में दूरदर्शिता रख करके, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस करके काम करने की आदत डालनी चाहिए। आपका परफेक्शन हर विषय को लेकर आने लग जाएगा। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पे जब स्क्वायर या रेक्टेंगल या विंडो साइन जैसे कॉम्बिनेशन आते हैं, तो पहली बात ये अपॉर्चुनिटी बहुत लाते हैं सोसाइटी में अपने आप को सर्व करने के लिए, बड़ा पोजीशन या अथॉरिटी लेने के लिए, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। दूसरा, स्क्वायर का साइन बहुत प्रोमिनेंट होता दिखाई दे रहा है, तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, फैमिली के रिगार्डिंग सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, अच्छे एडवाइस, गाइडेंस देने वाले लोग, आध्यात्मिकता, इन सभी चीज़ों में तरक्की होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बच्चों का भविष्य आप अच्छा निर्मित कर पाएंगे। आपकी खुद की भी प्रोग्रेस लाइन है जो आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाती है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन वाले जातक जीवन में कभी नीचे नहीं गिरते, कभी हार नहीं मानते। जितना बार ठोकर खाएंगे उतना बड़ा इंसान बनते हैं, क्योंकि इस लाइन का काम है विपरीत राजयोग देना। जब जब तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, अवसाद आएगा, तब तब एक नया व्यक्तित्व, एक नई नींव, एक मजबूत मानसिकता उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि इस रेखा का काम है आगे बढ़ाना।
इसीलिए ये रेखा हार मानने देती ही नहीं है, कभी शांत नहीं बैठने देगी आपको। हमेशा किसी न किसी काम में लगाए रखना, कुछ ना कुछ प्रयत्न करना, हमेशा आगे बढ़ने की होड़ में रहना। ये इस तरह की रेखा वाले जातक को प्रोग्रेस होती ही है लाइफ में। कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन होता ही है। इसीलिए इस रेखा में कभी कोई खराबी होती ही नहीं। ये रेखा ये ज़रूर है कि थोड़ा बहुत संघर्ष करवाती है, लेकिन वो संघर्ष आपको निखारने के लिए ही करवाती है। इसीलिए जो माइंड लाइन पे भी हमने कॉम्बिनेशन देखा, उसमें क्या हुआ, आइलैंड के जस्ट बाद में आपकी सक्सेस लाइन निकल गई। इसीलिए निकली क्योंकि वो सक्सेस एक्सट्रीम लेवल पे देने जा रही है, थोड़ा नुकसान करके बड़ा लाभ। इधर भी क्या हुआ, इस प्रोग्रेस लाइन के जस्ट निकलने के पहले एक आड़ी रेखा यानी स्ट्रेस लाइन आकर के डिस्टर्ब की। जो अभी स्ट्रेसेस चल रहा है वो यही है। इसके बाद में यहाँ पर भी प्रोग्रेस लाइन निकली तो हल्की सी रेखा पहले से आ रही है। इधर भी प्रोग्रेस निकला तो पहली एक रेखा आ रही है। ये इस बात को डिनोट कर रहा है कि आपके लाइफ में विपरीत राजयोग है तो कुछ खराब होकर बहुत बड़ा अच्छा होने आता है जीवन में, और ये आपकी लाइफ में आगे भी देखने को मिलेगा। इसीलिए सूर्य की फिंगर भी अच्छी है जो रिस्क लेने पे मजबूर कर देती है। जुपिटर आपका बहुत अच्छा है। डेली कोई ना कोई स्पिरिचुअल थॉट बुक पढ़नी चाहिए। किन्हीं भी मंदिर में डेली विजिट करना चाहिए अपने इष्ट देव को जिनको आप मानते हैं अच्छे से, क्योंकि आपके हथेली में तो विष्णु सिंबल का कॉम्बिनेशन भी है और हल्का सा त्रिशूल जैसी आकृति भी बन रही है, डमरू जैसा चिन्ह भी आ रहा है। तो आपके केस में ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है शिव जी में विष्णु जी में। दोनों आपके एक तरीके से आराध्य में देखने को मिल जाएंगे। दोनों के प्रति एक तरह का समर्पण आपके अंदर आएगा। किन्हीं को भी मानिए, लेकिन डेली मंदिर जाइए, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, इनका जाप करिए। जो विष्णु सहस्त्र नाम दिया है एटलीस्ट वही हर दिन करिए। आपका ये जो जुपिटर की स्ट्रेंथ है आप ऑटोमेटिकली डेवलप कर देंगे, और आपके लाइफ में इतने शानदार इवेंट्स होंगे करियर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, या वह सभी इवेंट जो हैप्पीनेस से रिलेटेड हो, क्योंकि जुपिटर हैप्पीनेस का कारक है, संतुष्टि सुकून का कारक है। ये चीज़ें आपके जीवन में बढ़ सकेगी जो अभी नहीं है। तो इसीलिए आपका जुपिटर अच्छा वर्क कर रहा है। इस तरह की आड़ी रेखाएं आध्यात्मिक धार्मिक रुचियां बढ़ाती हैं, दयालु बनाती है। सैटर्न माउंट आपका थोड़ा सा दबा हुआ है तो मटेरियलिज्म पे आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। लक लाइन पे कोई भी कमी नहीं है। आपकी सन लाइन तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है क्योंकि धुंधली धुंधली रेखाएं हैं। आपके पाम में स्क्वायर जैसा साइन भी डेवलप हो सकता है जो मल्टी मिलियनियर या मल्टीपल हाउसेस प्रॉपर्टी बिल्डिंग्स दे सकता है। पर वो सब चीज़ों के लिए आपको आपके माइंड को एक्टिव करना और ज़्यादा डेवलप करना ज़रूरी है, तब जाकर के ये सब इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। और आपकी जो लक लाइन है वो मून से कनेक्टेड है, तो आप बाहर से ही पैसा कमाएंगे। जन्म स्थान से दूर आपकी तरक्की है। लोगों के सहयोग प्रोत्साहन के कारण आपकी तरक्की ज़्यादा देखने को मिल रही है। लंबी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छा कंसल्टेंट इंसान को बनाती है, तो आप अपने द्वारा ट्रेडिंग में लोगों को सर्विसेज देना शुरू करिए। जैसे कंसल्टेशन होता है उसमें भी बहुत पैसा आपको मिल जाएगा, बहुत तरक्की हो जाएगी। और फिर इसके बाद आपकी जो लक लाइन है वो यहाँ से निकल के सीधे अब ये जो ऊपर से रेखा आ रही है इससे कनेक्ट हो गई है, इसलिए आपके सारे डिज़ायर एम गोल कंप्लीट होगा। क्योंकि लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट होती है तो कोई इच्छा अरमान अधूरा नहीं रह जाता, और आपको बड़ा इंसान बनना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो डमरू चिन्ह का कॉम्बिनेशन है ये आपकी लक लाइन से ही कनेक्टेड है। तो जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बड़े इंसान बनेंगे, उतना बड़ा आप इवेंट अपने पितृ पूर्वजों के लिए, अपने कुल देवी देवता के लिए या परमात्मा के लिए कर सकेंगे। इवेंट का तात्पर्य कि छोटे इवेंट्स होते हैं जिसमें हम स्टैचू बना देते हैं अपने पूर्वजों के। बड़े इवेंट ये होते हैं जिसमें हम आश्रम, मंदिर, धर्मस्थल बनाते हैं उनके नाम से, लेकिन सारी योग्यता हमें प्राप्त हो जाती है, या इस तरह की योग्यता कि हम उतने सक्षम हो जाए कि उनके लिए कर सकें। तो इसीलिए आपको बड़ा इंसान बनना ही होगा और आप बनेंगे। और यहाँ पर एक अनदर लक लाइन है जो ऊपर से ही नीचे आ रही है, इसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। 1 रुपये भी आपके जेब में ना हो तो भी आपका काम हो जाएगा। ये लक लाइन ऐसी है। इस लक लाइन का काम है अपॉर्चुनिटी देना, पैसा देना, कभी भी पैसों की कमी ना रखना। इसलिए लॉस हो रहा है उसको लर्निंग मानिए, जितना लॉस है उससे 10 गुना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे आगे। पर इन सब चीज़ों को पॉजिटिव लेकर के आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब ब्लेसिंग से जो आपके पास आ रही है। और एक यहाँ पर ये जो अनदर हार्ड लाइन निकली है, ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम आपको देगी। बार बार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, लेकिन लोगों के लिए काम करना है, तो आपके लिए सब मसला लाइफ का हल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। लेकिन ये सोच के आप चलेंगे कि इसकी मदद नहीं करनी या इनसे बैर रखना है, वो आपसे हो ही ना सकेगा। तो इसीलिए आप दूसरों को सर्व करने के लिए बने हैं, पहले करिए,
फिर इस लक लाइन के द्वारा इन रिटर्न आपको उन लोगों से मिलेगा जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, या अननोन लोगों से लाभ मिलेगा आपको। इसके बाद में यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति है, तो जितना ज़्यादा आप एकांतवास में रहेंगे, थोड़ा अपने आप को लेकर गंभीर होते जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ बैलेंस होगा। सैटर्न का लक और सन का नेम फेम सक्सेस आपको मिल सकेगा। यहाँ पर पॉजिटिव साइन के अतिरिक्त ट्रायंगल का साइन आ रहा है, जो फॉरेन से कनेक्शन, बाहरी दुनिया, लोगों से लाभ, स्टेबल जॉब एंड करियर देता है। अनदर सनलाइन आपके लाइफ में डबल सोर्स ऑफ अर्निंग देगी, और अगर इधर पे कोई रेखा डेवलप हो जाती है तो रईसी जीवन में बहुत जल्दी आएगी। इधर पे भी स्क्वायर जैसा साइन डेवलप होता दिखाई दे रहा है, पर हुआ बिल्कुल नहीं है, 20-30% ही डेवलप है इस तरह से। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा साइन बनता है तो अपना खुद का एम्पायर, बिजनेस या आपका खुद का कंपनी देखने को मिल सकता है। मरकरी अमाउंट बहुत अच्छा है, अपने लर्निंग स्किल्स को बढ़ाइए, ये सब कुछ आपके लाइफ में एक तरीके से अपग्रेडेशन, प्रमोशन लेकर के आएगा। हार्ट लाइन से जब ऐसी रेखा नीचे जाती है तो इसे कहते हैं इमोशनल सेटबैक। ये इमोशनल सेटबैक आपको 32 और 3 में, इसके बाद 37 और 42 में, इसके बाद 47, 49, 52 में देखने को मिल रहा है। इस पीरियड में अपने लोगों से धोखा, मिसगाइड, मिसयूज़ होना। इस पीरियड में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी है, पैसों के लेन देन से सावधान हो रहना है, अदरवाइज धोखे मिल सकते हैं। हार्ट लाइन आपका सैटर्न पर रुका है, लेकिन जुपिटर को ही डिवोटेड है अधिकतर लाइन, इसलिए अपना अच्छे के कारण किसी का बुरा आप नहीं कर पाएंगे। बाइफोर्का का कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है प्रोग्रेस अच्छी होती है, और ये कॉम्बिनेशन वर्कोहॉलिक बनाता है। जितना ज़्यादा कार्य में आप लिप्त रहेंगे उतना ज़्यादा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस लाइफ में बढ़ता जाएगा। और मल्टीपल इमोशंस रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल, सेंसिटिव और केयरिंग टाइप का नेचर आपका रहेगा। इसके बाद जब छोटे छोटे आइलैंड ऐसे बनते हैं मार्स लाइन के कारण, तो रिलेशनशिप, फैमिली इश्यूज बहुत कम उम्र में ही देखने को मिल जाता है, और ये चीज़ आपके लाइफ में 10 से लेकर 14 और एक तकरीबन 17 से 19 के बीच में ज़्यादा देखने को मिला। इसी पीरियड में प्रोग्रेस लाइन निकला जिसने एम्बिशियस बनाया, फिर आपकी माइंड लाइन ऑटोमेटिकली स्टेबल होने लगी और लॉन्ग हो गई। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई या बहुत डीप सीक्रेट रिवील कर पाने में सक्षम होते हैं किसी विषय को लेकर के। विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके करते हैं। किसी तरीके का ये रोग, ऋण, शत्रु आपके जीवन में नहीं देगा, इतना अच्छा मस्तिष्क है आपका। प्रोग्रेस आपकी लाइफ में जो होने वाला है वो 34 में, 38 में, 43 में, 47 एंड 8 में, 54 में, और फिर उसके बाद फिश सिंबल जैसा साइन डेवलप हो रहा है, जो मोक्ष, मुक्ति भी देता है, जो लंबी आयु भी देता है। दूसरों के द्वारा अच्छा सहयोग आपको आपके जीवन में यहाँ से मिलना शुरू हुआ है। ये समय है आपके लाइफ का 26 एंड 7 का, और 24 में हल्का सा सपोर्ट आया था, लेकिन 26, 7 से ज़्यादा आया है। अब ये रेखा आप देखेंगे लाइफ लाइन से ऑटोमेटिकली डिस्टेंस पे जा रही है, यानी लोग जुड़ते हैं, जोड़ेंगे भी, लेकिन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा उनसे बातचीत, वार्तालाप कम होता जाएगा, डिस्टेंस आता जाएगा। फिर एक सपोर्टिव लाइन एकाएक डेवलप हो रही है अराउंड 44 में। ये बच्चों के द्वारा सपोर्ट आपको मिलने वाला बहुत अच्छा, इसीलिए बताया गया कि बच्चों का लक भी आपका अच्छा है। और इस तरह की रेखाएं आपको चाहने वाले लोगों में बढ़ोतरी लाती है, और ये रेखाएं थोड़ा बहुत वरीज फैमिली के रिगार्डिंग लाती है। इसीलिए ज़्यादा फैमिली के मसलों में उलझना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। मेडिक्लेम हमेशा अपने फैमिली का अपना मेंटेन रखना है, ताकि किसी तरीके का और मेजर प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। बाकी आपका कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस, ट्रैवलिंग के थ्रू लाभ रहेगा। चंद्र की आड़ी रेखाएं जब रहती हैं तो मन विचलित रहता है, घर में मन कम लगता है, घर के बाहर ही ज़्यादा मन लगता है, नई नई चीज़ें खोजना, क्यूरियोसिटी लेवल हाई हो जाता है। ये रेखा में ज़्यादा कुछ खराबी नहीं होती, लेकिन थोड़ी बेचैनी देता है ये रेखा, मन शांत नहीं रहता है। आप इस कंडीशन में चांदी का छल्ला, चांदी का चेन धारण कर सकते हैं, अन्यथा शिव जी पर निरंतर रूप से जल अर्पित करिए। ये चीज़ आपके मन को तुरंत शांत करना, ठीक करना शुरू कर देगा। और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अपने स्किल एंड स्पेशलाइजेशन यानी लर्निंग को बढ़ाना ज़रूरी है, तब जाकर के अथाह पैसा जीवन में मिल सकेगा। और लेफ्ट पाम में जो बात की गई थी सन लाइन पे, वो ये क्रॉस की गई थी। जब भी क्रॉस का साइन इतना प्रोमिनेंट होता है तो पिता से सहयोग कम मिलना, थोड़ा अनबन मतभेद रहना, या कम उम्र में उनका साथ एक तरीके से चल जाना, ये सब इवेंट्स भी आते हैं। लेकिन अगर ये
राइट हैंड में हो तो प्रोमिनेंट इवेंट्स होते हैं, पर राइट हैंड में आपकी सनलाइन अच्छी हो रही है तो थोड़े बहुत रेमेडी से ये सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। और लेफ्ट पाम में आपकी जो लक लाइन है ये टूटी ज़रूर है लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं हुई। और सैटर्न की लक लाइन या मरकरी की लाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, सूर्य पे क्रॉस के साथ में बायफोर्क का साइन है। ये सब कॉम्बिनेशन पैसा, रईसी, समृद्धि जीवन में लाता है। थोड़ा सा अपने फैमिली के कारण आपको स्ट्रेस आ सकता है 37 एंड 8 में किन्हीं के हेल्थ के रिगार्डिंग, इसीलिए मेडिक्लेम पहले से रखना, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लेकर के आएगा। और यहाँ से निकली हुई इस तरह की रेखा फॉरेन कनेक्शन या ट्रैवलिंग्स भी कराती है अपने काम से रिलेटेड, इसीलिए जिस सेक्टर में आप हैं उसी में आपकी बढ़ोतरी होगी काम के सिलसिले में। और जो आपने प्रश्न किए थे कि ट्रेडिंग करूं या ना करें, तो बिल्कुल ट्रेडिंग आप करिए, पर अभी ग्रोथ नहीं है इसलिए उसको एज ए लर्निंग के तौर पे रखिए। उधर अगर बहुत पैसा लगा रखा है तो निकालिए, जितना लॉस कर सके उतना ही रखिए, ताकि इस लर्निंग में आपको प्रॉपर स्किल डेवलप हो सके और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन दोनों हाथ में आधा आधा है वो पूरा हो सके। जब इसके लिए स्पेशलाइजेशन आती है तो अपने टैलेंट, नॉलेज के बिहाफ पे पैसा कमाते हैं, वही चीज़ आपकी लाइफ में आगे भी होगा। और दूसरा प्रश्न ये था कि शेयर ट्रेडिंग, क्रूड ऑयल, करेंसी ट्रेडिंग, इनमें से क्या सही रहेगा। वो सभी काम जिसमें मरकरी एंड आपका सैटर्न इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे ट्रेडिंग में मरकरी इन्वॉल्व हो रहा है, क्रूड ऑयल में आपका सैटर्न इन्वॉल्व हो रहा है, इन दोनों की कंडीशन पाम में अच्छी है। करेंसी जो ट्रेडिंग है इसके रिगार्डिंग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपके पाम में पॉजिटिव नहीं दिख पा रहा है फ़िलहाल में, लेकिन आप एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप चाहें तो, क्योंकि आपके दोनों ही पाम में 2 सनलाइन है, सनलाइन पे बायफोर्क का साइन भी है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग देता है, तो क्रूड ऑयल और ट्रेडिंग में आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें, तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।